अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर वकास सईद हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई मालूमात, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जो अमूमन जीआईटी ट्रैक के हवाले से मसाइल आते हैं लोगों में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो आप लोगों को गैस्ट्राइटिस का है, एसिडिटी का है, हार्ट बर्न का है। और इनमें तरीका इलाज जो है वो डिफरेंट पैथीज़ का डिफरेंट तरीका इलाज है। मैं आप लोगों को टू द पॉइंट टू द शॉर्ट होम्योपैथिक तरीका इलाज बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको इस्तेमाल करते हुए विद इन अ डेज़, विद इन अ वीक्स बहुत जल्दी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गैस्ट्राइटिस जो है वो बेसिकली उसकी कौन सी वजूहात हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं और किन चीज़ों को सबसे पहले ज़रूरी इन्वेस्टिगेट करना होता है या समझना होता है। गैस्ट्राइटिस के हवाले से कुछ अलामात हैं, सिम्टम हैं, फिर हम काजेज़ देखते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको जो है कुछ अलामात बता देता हूँ। आप लोगों के पास जो है अगर पेशेंट आता है वो बताता है कि मुझे जो है वो नौजिया वोमिटिंग कंडीशन है, हार्ट बर्न, एसिडिटी वाले मसाइल हैं या जलन हो रही है, इधर खाने से नफ़रत हो रही है, खाने की फ्रेगरेंस स्मेल से, यानी कि उसे बल्कि पेशेंट उसको बदबू का नाम देगा कि खाने की मुझे बदबू आती है, मतलब खाना मुझे बियरेबल नहीं लगता। तो ये पेट अलामात हैं गैस्ट्राइटिस के। और इसके बैकग्राउंड में काजेज़ की अगर बात करें तो काजेज़ में वो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, या तो आप एंडोस्कोपी करवाएं। एंडोस्कोपी अगर नहीं करवा सकते तो उससे भी छोटा एक टेस्ट है एच पाइलोरी का, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया अमूमन इस तरह के काजेज़ जो है वो लेके आता है बॉडी के अंदर। और ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि एच पाइलोरी ही सिर्फ करवाएंगे तो आप लोगों को जो है वो गैस्ट्राइटिस जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से भी कुछ अलामात आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एच पाइलोरी की वजह से जो है वो मैदे के मसाइल आए हुए हैं और उसकी वजह से अलामात आ रही हैं, तो मैं उस हवाले से आप लोगों को एक ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। बहुत मुख्तसर सा, बहुत शार्ट सा जो है ट्रीटमेंट है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वे से कोई इलाज का चल रहा है आपका, जैसे आप कोई एंटासिड ले रहे हैं, आप प्रोटॉन इनहिबिटर ले रहे हैं, तो वो आपकी जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है उसकी हदायत के मुताबिक आप वो भी कुछ अर्सा ज़रूर इस्तेमाल करें, यकदम किसी ट्रीटमेंट को लीव मत करें। अगर आप टोटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, टोटली इस पर ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप किसी अपने कंपिटेंट फिजिशियन, कंपिटेंट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाएँ जो कि अच्छा नॉलेज और अच्छी प्रैक्टिस रखता हो, उससे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कौन सी वो 2-3 बड़ी अहम रेमेडीज़ हैं जो कि एच पाइलोरी में और मैदे के मसाइल, अमूमन नौजिया, वॉमिटिंग और एसिडिटी, बर्निंग के अंदर बड़े अच्छे नताइज देंगी। तो उनमें मुख्तसर सा मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी रेमेडी इसमें आर्सेनिकम एल्बम ही है। आर्सेनिकम एल्बम 30 जो है वो आपको एच पाइलोरी की केस में जो है वो आपको देनी चाहिए। इसके बहुत अच्छे नताइज हैं। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की एक्टिविटी को ये स्टंट करने, इनहिबिट करने में मदद करती है। इसके अलावा जो आपको अलामात आ रहे होते हैं जलन के, हार्ट बर्न के और इस तरह के मसाइल, इसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद जो ओवरऑल जनरल एक रेमेडी दी जाती है गैस्ट्राइटिस, इसके अलावा मैदे के जितने भी मसाइल हों, इंडाइजेशन के हों, कोई भी हों, तो उनमें नक्स वोमिका 30, नक्स वोमिका 30 बहुत बड़ी रेमेडी है। होम्योपैथिक सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका 30 जो है वो भी दिन में आप 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें होम्योपैथिक की तमाम दवाइयाँ जो हैं पोटेंटाइज फॉर्म में जो अद्वियात होती हैं वो आप जो है वो खाली मैदा लें, और खाली मैदा ये दवाइयाँ बहुत अच्छा असर करती हैं। अगर आपने खाना खा लिया हुआ है तो आप आधे घंटे के बाद जो है वो दवाइयों को लें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लें। अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने आपको बताया कि एक रेमेडी जो है वो आपने ले ली, तो उसके बाद दूसरी रेमेडी का गैप आपने कम से कम 5 से 10 मिनट रखना है, तो वो भी आपने ज़रूर उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, ये 2 बड़ी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं। एक जो है वो नक्स वोमिका है, दूसरी आर्सेनिकम एल्बम है और तीसरी बैप्टिशिया है। बैप्टिशिया रेमेडी भी बहुत अच्छे नताइज देती है एच पाइलोरी के केस में, यानी कि जिन लोगों का एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाए टेस्ट, उनमें ये 3 दवाइयाँ आप जो है बतदरीज आप वक्फे वक्फे से इकट्ठी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इत्तेफाक करना चाहते हो 1 या 2 रेमेडी में, तो मैं आपको वो कैटेगराइज कर देता हूँ। उनमें सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम 30 है, जिसके आप 2 कतरे डायरेक्टली जुबान पर दिन में 3 मरतबा लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे नक्स वोमिका है, जिसको आप 2 कतरे डायरेक्टली जुबान पे आप 3 मरतबा ले सकते हैं।
बैप्टिशिया आप ले लेंगे साथ तो ये एक कम्प्लीमेंट्री है, ये इसको तावन करेगी और मज़ीद जो है, क्योंकि इन्फेक्शन फीवर के हवाले से बैप्टिशिया बहुत अच्छी रेमेडी है और ये आर्सेनिक के साथ और नक्स वमीका के साथ मिलकर बहुत अच्छे नतीजे देती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये तजवीज़ करूँगा कि जिन लोगों की एसिडिटी यानी कि स्टमक, उनका गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इस मामले में, और अल्सर भी हो चुका होता है तो मसाइल आ रहे होते हैं, तो उनको एंटासिड जो है वो अगर किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है तो लें, नहीं तो होम्योपैथिक अगर आप लेना चाह रहे हैं तो MS कंपनी के और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी के जो हैं वो पड़े हुए हैं एंटासिड के तौर पर यूज़ होने वाले कुछ सिरप हैं। तो मैं अमूमन डीजीसाइड और जेलोपेप के नाम से 2 सिरप हैं मेरे पास MS कंपनी के, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ और उनके बड़े अच्छे नतीजे हैं। दोस्तों इंशाल्लाह और मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे अगली वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।